नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि पिछले दिन जो बीती घटना आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से जगन्नाथपुर मंदिर में एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो जाती है और जिसमें कई ऐसे जो युवा थे वो शामिल थे। हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और कार्रवाई भी की जा रही है। जिसमें आपको बता दें कि आदिवासी नेत्री, जिनको हम आदिवासी शेरनी भी कह सकते हैं, ज्योत्सना केरकेट्टा, जो हमेशा अपना आवाज बुलंद करती हैं और आदिवासियों के लिए लगातार खड़ी रहती है, अपना आवाज उठाती है। उस घटना के स्थल पर वो पहुंची, वहां पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और क्या कुछ उन्होंने बातें देखी, क्या कुछ उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, हम उनसे बात करेंगे और सीधे जुड़ेंगे। क्या कहेंगे ज्योत्सना जी, जिस प्रकार से आप इस घटना के बाद वहां पर पहुंची और लगातार आपका ये वीडियो वायरल भी हो रहा है कि कैसे आपको भड़काया गया है कि आप लोग आग लगाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, हम लोग आग लगाने नहीं गए थे, हम लोग अपने समाज को जगाने गए थे। ये एक मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा हज़ारों, लाखों मुद्दा है कम से कम। लेकिन हर जगह ज्योत्सना का पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे समुदाय को कहीं-कहीं खुद से अपनी लड़ाई की अगुवाई करनी होगी, गलत का विरोध खुद से करना होगा, क्योंकि हर एक जगह जाना पॉसिबल है नहीं। तो ये सब कम से कम हम लोग अगर ऐसा रांची में जहाँ हम लोग अवेलेबल है और ऐसा कांड जहाँ पे हो चुका है, हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे तो बहुत शर्म है की बात है आदिवासी समाज के लिए। तो हम लोग आग लगाने नहीं, हम लोग अपने समाज को जगाने गए थे और लोगों तक सच्चाई दिखाने गए थे कि जो बार-बार हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं, चाहे सरना की बात करो, सनातन की बात करो, सर एक है, तो वो लोग एट अ टाइम क्यों नहीं पहुँचे? अगर आप एक है तो एट अ टाइम पहुँचिए, आवाज़ उठाइए। जब आज हम लोगों ने सब कुछ फुलफिल कर दिया, पूरा समेट दिया, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा हत्या का मामला या फिर जो भी मामला है उसमें प्रशासन 10 से 5,000 से ज़्यादा मुआवज़ा दिया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग जब वहाँ पे आंदोलन करने गए, तो पहली बार पीड़ित परिवार जो हमारा आदिवासी समाज से था, बिरसा मुंडा जो मंदिर की रक्षा करता था, उसको पहली बार 1,15,000 का मुआवज़ा उनके परिवार वालों को दिया गया। और अभी भी जो सरकारी प्रोसीजर है, एसटी-एससी के तहत जो जिनके ऊपर जो आरोपी पकड़ा है, उसके ऊपर एसटी-एससी के तहत जो भी कम से कम 4 लाख या 2 लाख, 1 लाख का कुछ है केस होने पे ऐसे हत्या का। तो उसका भी हम लोग प्रोसीजर करेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे और इस पे आगे हम लोग वो भी पैसा मुआवज़ा के रूप में हम लोग दिलवाने, मुआवज़ा नहीं, वो तो उसका राइट बनता है कि अगर एसटी-एससी समुदाय में किसी की हत्या कर दी जाती है और उसके तहत अगर केस होता है, तो उसको फाइनेंस वहाँ से 2-4 लाख रुपए मिलता है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा-सा प्रोसीजर देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में और उसी के तहत फिर आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस मुद्दे के नाम से बहुत कोई राजनीति कर रहे हैं अभी। जब आपको और मुझे बोल रहे राजनीति कर रही है। अगर मेरे राजनीतिक ऐसे-ऐसे राजनीति करने से मेरे राजनीति करने से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी पीड़ित परिवार को मुआवज़ा मिल रहा है, तो ऐसी राजनीति तो मैं रोज़ करना चाहूँगी भाई। और आज सब कुछ हमने समेट दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ लोग आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है कि हम भी आपके साथ हैं। जब आपकी ज़रूरत थी एट अ टाइम पे आप तो पहुँचे नहीं, कोई नहीं आया था वहाँ पे। जब हम लोग गए, जब लाश को लेके आगे बढ़ने लगे तब पुलिस प्रशासन वहाँ पे एक्शन पे आई है। अब पूरे फ़ोर्स लगा दिया गया हमें रोकने के लिए। हमारा काम है गलत के खिलाफ विरोध करना, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। चाहे भाजपा रहे, आजसू रहे, जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, जेलकेम रहे, कोई भी पार्टी रहे। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उस जिसका भी सरकार बनता है अगर उस पे गलत होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। दैट्स इट। इतना मेरा कहना है। ये आपने कहा भी था इस बयान में, जब आप वहाँ पर पहुँची तो आपने कहा कि कई महीनों से उस कर्मी की जो है वो सैलरी नहीं मात्र मिली थी। 1500 रुपया सैलरी उसका मंथली था। 2 साल से सैलरी उसका रोक दिया गया था और उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं जिनका सैलरी नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप देखिए ना, अगर ऐसा है तो मंदिर में कंट्रोल रूम अब तो लगानी चाहिए सारे मंदिरों पे और सीसीटीवी रूम एक बनाना चाहिए, कंट्रोल रूम, और उसमें सायरन लगवाना चाहिए कि जहाँ ऐसे कुछ हरकत हो तुरंत सायरन बजने लगे। क्योंकि ये छोटा-मोटा मामला नहीं है, ये प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुर मंदिर, आज का टाइम का नहीं है, ये पौराणिक समय का ये मंदिर है। महाराजा मदरा मुंडा ने जिनको अपना राजपाट दिया था फनी मुकुट रॉय को, उनके वंशज ने इस मंदिर को बसाया था। और दुर्भाग्य की बात है कि दुर्भाग्यवश वो हमारे राजा के द्वारा दिया गया जो उनके बेटे थे, उन्होंने मंदिर का स्थापना किया और वहाँ पे काम करने वाले हमारे ही समाज के लोग जो दरवानी का काम कर रहे थे, उनको तो उस तबके पे वहाँ रहना चाहिए, उनको तो पद देना चाहिए अच्छा खासा, लेकिन उनको क्या दिया? धांगर बना दिया गया है। तो ये स्थिति है हमारे झारखंड में आज आदिवासियों की रांची में। छोटा नागपुर क्षेत्र किस लिए रखा गया था नाम? मुंडाओं के तहत। यहाँ पे तो उन्हीं का ज़्यादा
राजपाट था ना। लेकिन आज हमारे समाज के लोगों को देखिए क्या स्थिति है, धांगर बन के रह गए हैं यहाँ पे। तो उनके परिजन से तो आपने इनके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा समाज आकर आवाज उठा देगा। परिजनों से बात हुई, वही तो मैं बोलती हूँ, जब कांड हुआ तब क्यों नहीं ये पहुंचते हैं? जब सब कुछ हम लोग बना पका दिए तब एक बना बनाए खाने पहुंचते हैं। शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए झकनी पानी में डूब के ऐसे ऐसे लोगों को, आदिवासियों को वोट को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। थू है ऐसे लोगों पे जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करके नेता बनते हैं। थू है उन सबों के ऊपर। तो ये वास्तव रांची में खासकर सब नेतागिरी करता है। रांची में आदिवासी वोट को एक दूसरे के ऊपर भगवान भगवान का नाम से लोग परिवर्तित करता है। लेकिन हम लोग को आदिवासियों को आंख खोलने की जरूरत है और खुद समझने की जरूरत है कि कौन आपको यूज कर रहा है और कौन आपके साथ खड़ा है। इतनी ही मैं बोलूंगी। तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि कोई भी झारखंड में ऐसा आदिवासी नहीं है जो कि प्रताड़ित नहीं हो रहा है लगातार? क्योंकि आए दिन ऐसे खबरें आती है कि इस आदिवासी इसलिए के तो मैं साथ बोल रही हूँ हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते। आप आदिवासी हैं सबसे पहली बात, और आदिवासी किसी से डरता नहीं है, तो उस चीज को बताइए। आप आग लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अपने समाज को लेकर सब बुलंदियों तक पहुंचा है। किसी का समाज को जाके देखिए, कोई गरीब है, गरीब मिलेगा मेरा समाज में, तो हम मेरा समाज का आदमी मरेगा तो हमको ना तकलीफ है, किसी और को तकलीफ तो नहीं है भाई। तो ऑब्वियस हम आवाज उठाएंगे। अब जिसको लगे नेतागिरी करिए, जिसको लगे आग लगा रही है तो लगे सो लगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। हमें जेनजी जनरेशन के लोग और हम लोग उलट पलट करके रख देंगे अगर हमारे समाज पे आ जाए तो। आप बस कहना चाहते हैं कि और भी जो पार्टियां हैं वो लोग राजनीति कर रही है लास्ट में? बिल्कुल राज पे राजनीति कर रही है, ढकोसला है ये सब। जाके जब काम खत्म हो गया तब आप ढकोसला करने गए हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आप खुद जाके दे सकते हैं, इसलिए बिरसा मुंडा के नाम पे राजनीति मत कीजिए यहाँ पे। जब करना था तब किए नहीं, गए नहीं, जिस दिन जरूरत थी सच में उस दिन। तो ये सब नाटक नौटंकी करना बंद कीजिए। जनता सब समझती है। मेरे आदिवासी भाइयों को आंख खोलने की आवश्यकता है। आंख खोलिए और पहचानिए कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। और जो नहीं है, जो आपका सिर्फ यूज किया है वोट के लिए, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। उनके परिजनों के लिए क्या मांग करती हैं सरकार से? बोले तो सरकारी जो प्रोसीजर है उस पर हम लोग अब लगना स्टार्ट कर रहे हैं। डीसी से मिलेंगे उनके फैमिली को लेके हम लोग, और जो भी मुआवजा और है वो देने का हम लोग कोशिश करेंगे ST SC के तहत। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ में ज्योत्सना जी थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर हम लगातार खड़े हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हम जीवित हैं तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और फिलहाल रही बात परिजनों की, तो जो पीड़ित परिजन है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, उनको लेकर भी हम आगे के प्रोसीजर जो है वो काम करेंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कोयलांचल संवाद, रांची।